हमारे उलमा के हाथ में हथकड़ी डालने वाले, हमारे उलमा को जिहादी कहने वाले, हमारे टोपी और दाढ़ी वालों को तशद्दुद परस्त कहने वाले, ये देश परस्त हैं, तशद्दुद परस्त नहीं है। ये जैसे कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज किया हुआ है, ऐसे ही भारत के संविधान को भी पढ़ना जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हम लड़ते हैं, आज जो हम प्रोटेस्ट करते हैं, कभी तलाक के खिलाफ और कभी यूसीसी के खिलाफ, कभी एनआरसी के खिलाफ और कभी वक्फ बोर्ड वक्फ बिल के खिलाफ, ये भारत के संविधान को जानते हैं। आप हिंदू मुस्लिम लड़ाओगे तो क्या हम नहीं जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 14 के अंदर क्या कहा गया? आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के सारे लोग बराबर हैं। क्या आप हिंदू मुसलमानों के नाम पर लड़ा दोगे या कोई कानून बनाओगे तो क्या आप बेवकूफ समझे? आर्टिकल नंबर 15 भी हमें आता, जिसके अंदर कहा गया कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कि धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। क्या हमें टोपी दाढ़ी के नाम पर अगर मारोगे दुनिया के लोगों, यहूदियों और खुसूसन भारत के लोगों, तो हमें क्या आर्टिकल नंबर 21 नहीं मालूम, जिसके अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना यहाँ के बड़े लोगों और यहाँ के सरकार की जिम्मेदारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाअु मिन इबादिहि। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ील हुब्बुल वतनि मिनल ईमान। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैकिं कुर्वत् संजय। कुतस्तु वा कश्मलिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं कीर्तिकर्मजुनः किलेबियं मास्मगमः शुद्रो हृदय दौर्बल्यम् एवमुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थोपवाविशतः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वपुर्धजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातने निगमहृदय। ओम शांति। सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम, और इस पिंडाल के नीचे तशरीफ़ फरमा
हमारे दीनी, ईमानी, समाजी भाइयों और घरों में बैठकर, पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मुझसे पहले बड़ी मुअज़्ज़ज़ और मुस्तनद हस्तियों का बयान हो चुका है। मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म हूँ। मुझसे भी ज़्यादा मोअतमद और मुस्तनद उलमाए किराम की मौजूदगी इस स्टेज पर है। उन लोगों के बीच में अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ बातें शुहदाए इस्लाम के ताल्लुक़ से पेश करना चाहता हूँ। साथियों, वक्त वैसे काफ़ी हो चुका है। कल यानी 15 अगस्त की रात को मेरा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश बहराइच शहर में था, क़ल्बे शहर में। 12:20 पर मेरी वहाँ पौने 2 घंटे की तकरीर मुकम्मल हो चुकी थी और यहाँ 12:20-25 या 12:30 बजे मेरा नंबर आया है। मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, वो ये कि प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा असरअंदाज रात के 1 बजे तक हो सकता है, नहीं तो कोशिश ये करें कि आप 12-12:30 तक प्रोग्राम मुकम्मल करा लें। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान ताज़ा दम होकर प्रोग्राम सुन लेता है और सोने का भी मौका मिलता है। अगले दिन आप आसानी से अपने काम पर भी जा सकते हैं। लेकिन ये आपके शहर का प्रोग्राम है, थोड़ी बहुत तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, बेहतर होगा, अच्छा होगा। देखिए, इस्लाम के लिए शुहदाए किराम की अगर फहरिस्त निकालेंगे, हमारे उलमा बयान करेंगे, तो यकीनन एक ऐसा उन्वान है, एक ऐसा मौजू है कि काफ़ी लंबा वक्त चाहिए। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग इस्लामिक सिस्टम के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते। अब से तकरीबन 1458 साल पहले इस मज़हब को रिप्लेस किया गया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, और सहाबाए किराम ने बड़ी क़ुरबानियाँ पेश की है। आसानी के साथ ये पैगाम, ये मैसेज और इस्लामिक शरीयत हम तक यूं ही नहीं पहुंच गई, बल्कि बड़ी क़ुरबानियाँ दी है, जिस्म के टुकड़े किए गए हैं, जिस्म को 2 हिस्सों में बांटा गया है, खून को पानियों के पानी से भी ज़्यादा सस्ता जानकर बहाया गया है, तब जाकर ये दीन और ये शरीयत और ये इस्लाम का पैगाम हम तक पहुँचा। मैं दोनों तरह से बात करना चाहता हूँ। एक तो उस वक्त की शहादत थी इस्लाम के लिए, और ये अभी हमारे इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए इसी इस्लाम पर चलने वाले लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की, तब जाकर ये देश भी आज़ाद हुआ। चूँकि अभी 15 अगस्त बिल्कुल सामने गुज़रा, एक दिन पहले, इसमें भी हम शहीद हुए हैं बड़ी तादाद में। कल मेरे पास एक किताब, एक डिक्शनरी की PDF किसी ने हमारे पास भेजी। उसके अंदर भारत को आज़ाद करने में जो शुहदाए किराम के आंकड़े लिखे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा साजिश का शिकार है। वो किताब कोई किसी दुकान वाले ने छाप कर नहीं लिखी, बल्कि गवर्नमेंट का उसके अंदर उनके हुक्म पर हुआ है। उस किताब का नाम द डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स
ये 3 मर्तबा हमारे भारत के अंदर ये किताब छप चुकी है और इस किताब के अंदर भारत को आज़ाद करने के लिए जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी तादाद 13,500 बताई गई है। मेरी जहाँ तक सोच, जहाँ तक मेरी तहकीक है, और भी मुस्तनद, ऑथेंटिक और मजबूत और मुस्तनद जो इदारों की तहकीक है उनके हिसाब से ये आंकड़ा गलत है, इसलिए कि 60 से 65 हज़ार तो सिर्फ हमारे उलमा शहीद हुए। और उस किताब में एक बात ये भी बताई गई है कि 1857 से भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ाई शुरू हुई। 1857 से लेकर 1947 के 15 अगस्त तक देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी गई। ये बात उस किताब में लिखी हुई है जो कि बिल्कुल गलत है। इस देश को आज़ाद करने के लिए सबसे पहली लड़ाई हम लोग उसका नाम नवाब सिराजुद्दौला के नाम से जानते हैं। 1757 में मुर्शिदाबाद बंगाल की धरती पर अंग्रेज से बाकायदा जो लड़ाई हुई वो और दूसरी तारीख की किताबों में है कि नवाब सिराजुद्दौला ने शुरू की। हालांकि नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान उन्होंने 1754 में सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी और अंग्रेज की ऑफिस, उसका दफ्तर डायमंड हार्बर, जिसके नाम पर आज डायमंड हावड़ा है, हावड़ा उसी के नाम पर है, हार्बर है असल में। तो डायमंड हार्बर जगह में अंग्रेज छुपकर एक ऑफिस बनाए हुए थे। तो अली वर्दी खान को पता चला कलकत्ता के पास और फोर्ट विलियम, इन 2 जगहों के ऊपर गोले बारूद बरसाकर उस अंग्रेज के आशियाने को और उसके उस जगह को ख़त्म किया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि दुनिया, भारत के लोगों, हमारी इस ज़मीन पर किसी और का कब्ज़ा हो हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं। 1754 में सबसे पहली लड़ाई बाकायदा तौर पर शुरू हुई थी अंग्रेज के खिलाफ। 1754 से लेकर 1857 तक, उस किताब में 1857 से गदर से जंग आज़ादी की लड़ाई बताई गई है, लेकिन तारीख की किताबों में यह बात लिखी हुई है कि उससे 100 साल पहले टोपी और दाढ़ी वालों ने, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों ने अंग्रेज के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। 1754 में अली वर्दी खान, 1757 में उनके नाती नवाब सिराजुद्दौला शहीद हुए। 1799 के अंदर भारत का शेर मैसूर, श्रीरंगापट्टनम मैसूर का वो नौजवान टीपू सुल्तान शहीद हुआ। 5 जंग अंग्रेजों से लड़ी, किसी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि मराठा सेनाओं ने कहा, अंग्रेजों ने कहा, नवाब साहब ने कहा कि टीपू सुल्तान तुमको और प्रमोशन चाहिए, इलाके चाहिए, महाराष्ट्र ले लो, तुम तमिलनाडु ले लो, उस तरफ का वो इलाका जो चाहिए तुम वो ले लो, लेकिन तुम सरेंडर कर जाओ, तुम अंग्रेज को अपना सपोर्ट पेश करो। फतेह अली खान, टीपू सुल्तान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपने मुल्क के एक गद्दार को, एक देशद्रोही को हम अपने इस मुल्क में काबिज नहीं होने दे सकते। मेरे बाजुओं में जब तक ताकत है मैं उसका मुकाबला करूंगा। सारे लोग मुखालिफ हो गए।
आसपास के जो राजा थे टीपू सुल्तान से कहा कि तुम अपने जिद पर अड़े हो, तुम मान जाओ। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं। नवाब साहब जो दाएं तरफ थे, उस नवाब साहब को कहा कि आप भी मुखालिफ हो जाएं, मैं आपका मुकाबला करूंगा। बाएं तरफ मराठा सेना था, उनसे भी कहा कि मराठा की सेनाओं आप मुखालिफ हो जाओ, मैं आपका मुकाबला करूंगा। सामने अंग्रेज की फौज और अंग्रेज की आर्मी, उनसे भी कहा कि अंग्रेज तुम्हें भी मुकाबला करना है तो आ जाओ, जिस फील्ड में मुकाबला करना चाहते हो। ये टीपू सुल्तान लड़ने के लिए तैयार, लेकिन पीछे समंदर था और टीपू सुल्तान ने उसी महफिल में कहा कि समंदर के पानियों, ऐ समंदर के मौजों, अगर तुम भी मुकाबला करना चाहते हो तो आ जाना, टीपू सुल्तान का सीना तुम्हारे लिए तुमसे मुकाबले के लिए तैयार है। नहीं कॉम्प्रोमाइज किया, मुकाबला किया 1799 में। और पूरी दुनिया ने देखा, अंग्रेज ने देखा, बल्कि अंग्रेज ये कहने पर मजबूर हुआ कि हमने किसी आदमी को इतना मुतशद्दिद नहीं देखा। इस देश को आजाद कराने के लिए दो ही आदमी बहुत ज्यादा मुतशद्दिद थे, एक का नाम टीपू सुल्तान और दूसरे का नाम शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह। ये दो लोग थे। टीपू सुल्तान तो जिस दिन शहीद हुआ है, बहुत से लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान बादशाह थे, उनका फरीजा था बादशाह होने के साथ साथ वो एक वली वक्त भी थे। 1799 में जब अपनी मस्जिद की बुनियाद डालनी थी, अगर आपको वो मस्जिद देखनी है तो आप चले जाइए श्रीरंगापट्टनम मैसूर, वो मस्जिद आज भी आबाद है। उस मस्जिद की जब बुनियाद डालनी थी तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं इस मस्जिद की बुनियाद उस आदमी से डलवाना चाहता हूं जिसकी 40 साल से कभी भी नमाज कज़ा ना हुई हो, यानी वक्त पर नमाज अदा की हो। 40 साल के अंदर कभी भी उनकी नमाज कज़ा ना हुई हो। अगर ऐसा कोई आदमी है तो वह आगे कदम बढ़ाए और ईंट लेकर उसकी बुनियाद रखे। कोई मैदान, कोई मजमे में से बाहर नहीं निकला। बिल आखिर टीपू सुल्तान कदम बढ़ाता है और फिर वो बुनियाद रखता है और वो कहता है कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी फर्ज नमाज 40 साल के अंदर मैंने कभी भी तर्क नहीं की, यानी कभी भी मेरी 40 साल में नमाज कभी छूटी नहीं है। वली वक्त का वली था। डेली हर दिन फजर की नमाज के बाद एक पारा कुरान करीम की तिलावत करना उनका मामूल था। अंग्रेज कहता है कि जिस दिन टीपू सुल्तान शहीद हुआ उस दिन उनके हाथ में 2 तलवार थे, 2 तलवारों से मुकाबला कर रहा था। एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार उमूमन आर्मी और फौजी और सेनाओं के होते, लेकिन टीपू सुल्तान के दोनों हाथ में तलवार थी। किसी लिखने वाले ने यह बात लिखी कि 2 हाथ से तलवार चलाना बैक वक्त भारत के अंदर आज तक किसी मां ने ऐसा योद्धा पैदा नहीं किया है जो टीपू सुल्तान के अंदर जितनी जुर्रत थी। तो किसी कहने लिखने वाले ने लिखा है कि टीपू सुल्तान डेली एक पारे की तिलावत करता था तो एक हाथ में ताकत होती थी, और जिस दिन शहीद हुआ उस दिन फजर की नमाज के बाद 2 पारे की तिलावत करके घोड़े पर बैठता है, 2 तलवार हाथ में लेता है। तो शायद 2 पारे तिलावत करने की वजह से अल्लाह ने दोनों हाथों को मजबूत किया और अंग्रेज देखकर उनके पसीने छूट जाते थे। अपनों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान अपने उस हवेली के गेट के बाहर निकले। अपनों ने गद्दारी की और अपनों की गद्दारी की वजह से, बेईमानी की वजह से, जमीर फरोशी की वजह से टीपू सुल्तान मैदान कारजार में शहीद कर दिए गए। आधे घंटे तक तो किसी की हिम्मत नहीं थी उनकी बॉडी के पास पहुंचे, इसलिए कि सोया हुआ शेर ना हो और जाग जाए तो किसी की फिर खैरियत ना हो। तो आधे घंटे के बाद जनरल हॉर्स उसके पास पहुंचता है और उसकी लाश पर खड़े होकर कहता है कि आज हमने इस देश भारत के शेर को हमने शहीद कर दिया, हमने मार दिया। ये अंग्रेज जनरल हॉर्स के अल्फाज हैं।
अंग्रेज कहता है कि इससे बड़ा योद्धा, इससे बड़ा हिम्मत वाला आज तक हमारा सामना नहीं हुआ। लेकिन आज उनको कह देते नहीं, वो तो बुनियाद परस्त था, वो तो रेडिकलाइजेशन था। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा धर्म परस्त था टीपू सुल्तान। आप उनकी तारीख पढ़िए, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे के मिसाइल बनाकर इस देश को अपने जमाने में उस वक्त का मिसाइल लॉन्च करने वाला टीपू सुल्तान। किसानों के लिए लोन का सिस्टम, उस वक्त ब्याज पर, सूद पर, इंटरेस्ट पर लोन नहीं दिया जाता था, बल्कि एग्रीकल्चर लोन का सिस्टम जो आज नाफिज है, ये टीपू सुल्तान का वजूद में लाया हुआ है। आज तो इंटरेस्ट लेते हैं, सूद लेते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान इसका बड़ा मुखालिफ था। टीपू सुल्तान धर्म परस्त भी था, टीपू सुल्तान जमीन परस्त भी था। टीपू सुल्तान को जितनी मोहब्बत कुरान से थी, उतनी मोहब्बत उनको देश के सिस्टम और देश के जमीन से भी थी। चूंकि वो अंग्रेजों को शत्रु मानते थे, शत्रु, और शत्रु के खिलाफ लड़ना, शत्रु मतलब दुश्मन, दुश्मन के खिलाफ लड़ना, ये विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी का भी पैगाम है। मैंने वही मंत्र भी पढ़ा है, श्रीमद् भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, पहला मंत्र है, उसमें यही कहा गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजया। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, तलफ़ुज़ के अंदर में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, एक तालिबे इल्म हूँ। मीनिंग भी जो मैंने याद किया है पंडित केवल आनंद जोशी की ट्रांसलेशन से, मेरे पास, मेरे लैपटॉप में, मेरे टैब में, मेरे मोबाइल के अंदर वो मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो लिखते, श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, पहले यहां तो जो पहला मंत्र है, इसमें पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? शत्रु की लड़ाई थी। एक तरफ धर्म की लड़ाई थी और एक तरफ अधर्मी लोग थे। कौरव अधर्मी बन चुके थे और पांडव धर्मी लोग थे, धार्मिक लोग थे। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के अब्बा धृतराष्ट्र पूछता है संजीव से कि बताओ जरा कि रणभूमि में मेरे बेटों का क्या हाल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, जरा बताओ। तो इसी श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के लास्ट का जो मंत्र है, आखिर का, उसमें कहा गया, कुतस्तुवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाहा। संजीव कहता है अर्जुन के अब्बा से, क्या आपको मालूम है आपके बेटे अर्जुन ने हथियार डाल दिए कौरवों के सामने में। अर्जुन बहादुर था, टीपू सुल्तान की तरह। अर्जुन कोई डरपोक नहीं था, 5 ही भाई थे, इसलिए पांडु कहा गया उनको। तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि सामने जो कौरव हैं वो भी उन्हीं के भाई हैं, सामने उनका गुरु है जिन्होंने तीर चलाना सिखाया था, सामने उनके उस्ताद हैं, सामने उनके फुफेरे भाई हैं, उनका फूफा है, उनका चचा है। अपनों के सामने कौन लड़ाई करता है? तो उसके बाद कहा कि नहीं, वो अधर्मी है। लेकिन ये बात मैदान कारजार में कौन बताए? एक तरफ कौरव की सेना, एक तरफ पांडु की सेना है। उस वक्त फौरन हमारे श्रीमद् भगवत गीता हिंदू भाई के अकीदे के मुताबिक, हमारा अकीदा नहीं है, उनका अकीदा पेश कर रहा हूं कि जब कोई शत्रु आ जाए सामने, जब कोई दुश्मन आ जाए सामने, तो उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। ये सिद्ध किया है हमारे भारत के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों ने, हमारे मुस्लिम उलमाए कराम ने। तो कहा कि आप अर्जुन को कौन समझाएगा? तो फौरन कृष्ण जी आते नमुदार होते और कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुमने क्यों हथियार डाले, तुमने लड़ाई क्यों रोक दी? कुतस्तुवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः एवं मुक्तवार्जुन शंखो रथोपस्थो उपवाविशतः।
एवं मुक्तवार्जुना, ए अर्जुन तुम मुक्ति हासिल करना चाहते हो, तुम नपुंसक मत बनो। ये लफ्ज है गीता में, तुम नपुंसक यानी बुज़दिल मत बनो। अर्जुन कहते हैं कि मैं क्यों मुकाबला करूंगा, मेरे अपने लोग हैं। तो फिर भगवान कहता है, ईश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जिन्हें तुम अपना कहते हो ये अपना नहीं है, ये शत्रु हैं, ये नास्तिक हैं, ये अधर्मी लोग हैं। इनका खात्मा करना तुम्हारे लिए जरूरी है, इनसे मुकाबला करना तुम्हारे लिए जरूरी है। अर्जुन को कौन कह रहे हैं? विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी। मेरे हिंदू भाइयों को शायद ये मंत्र तो याद होगा, श्रीमद् भगवद गीता में ही ये बात कही गई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे, कि जब जब जमीन के ऊपर जुल्म सितम का बाजार गर्म होता है तो आसमान से इंसानी रूप धारण करके परमात्मा जन्म लेता है और फिर परमात्मा आता है, अवतार लेता है और फिर उस बुराई का खात्मा करता है। तो सेम इसी तरीके पर श्री कृष्ण जी आए मैदान में, अर्जुन को समझाया और यूं कहा, किलैबियम आस्मकमः शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, कि अर्जुन हाथ में तलवार लो और अधर्मी लोगों का, शत्रुओं का विनाश करो, नाश करो, उनका मुकाबला करो। तो पता ये चला कभी कभी लड़ाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, कभी कभी शत्रु सामने आ जाए तो उनका मुकाबला करना जरूरी हो जाता है। जैसे भारत के सामने चाइना खड़ा हो जाए तो लड़ाई करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश के सिक्योरिटी को कोई तोड़ना चाहे तो देश के जो जितने भी हमारे आर्मी और जितने भी हमारे यहाँ के रक्षक हैं उनके लिए जरूरी बन जाता है देश की रक्षा करना। लेकिन इस देश के अंदर क्या भ्रम फैलाया जाता है कि इस देश के अंदर हिंदुओं का दुश्मन मुसलमान है, मुसलमान का दुश्मन हिंदू है, जो कि गलत साजिश है, एक प्लानिंग है। हिंदू मुसलमान दुश्मन नहीं, दोस्त है। मैं आऊंगा उस तारीख के ऊपर बताऊंगा कि भाई इस दोस्ती की वजह से ये देश आजाद हुआ था। 1920 के बाद जो तहरीक चली थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने मिलकर जो इस देश के मुसलमानों को जोड़ा था, मिलकर तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। बैरकैफ उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमारे धर्म से जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका हमें बताया जाता है। आज धर्म के नाम पर लड़ा जाता है कि मोहम्मद ने ऐसा किया, इस्लामिक शरीयत के अंदर में इतनी सख्ती है, आजकल ये टोपी क्यों है, दाढ़ी क्यों है, मस्जिद क्यों है, शायद कुछ लोगों को यह एतराज भी है कि मंदिर क्यों है। मेरे भाइयों, भारत के संविधान के मुताबिक हर किसी को अपने अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। धर्म की अच्छी बातों को पेश करना हर धार्मिक इंसानों का एक अधिकार है। पेश करना, मनवाना नहीं, पेश करना। हम ये बात कह सकते हैं अपने इस्लाम के बारे में कि इस्लाम में अच्छी चीजें हैं। हम पूरी दुनिया में बोल सकते हैं, यह अधिकार हमारा है। हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम बेहतरीन मजहब है, चूंकि ये हमें भारत का संविधान ये इजाजत देता। और जो लोग ये सोचे बैठे हैं कि नहीं इस्लाम को जबरदस्ती जो लोग कबूल करवाते हैं, पहली बात तो इस्लाम खुद मना करता, ला इकराहा फिद्दीन, इस्लाम को कबूल करवाने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बैरकैफ एक धार्मिक इंसान ने इस देश को आज़ाद कराया, वो भी शहीद हुआ, वो भी शुहदाए इस्लाम में से उनका शुमार किया जा सकता है। मेरे भाइयों, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मुसलमान लोग इतने अपने धर्म के तई क्यों पागल होते, दीवाना होते। पता है इस्लाम में है ही इतनी अच्छी बात है, इतनी खूबसूरती कि लोग जब एक मर्तबा उसको समझ जाता है तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता। जैसे सहाबा किराम की जिंदगी, उमर फारूक को ले लीजिए, उस्मान ज़ुन्नूरैन को ले लीजिए, अबू बकर सिद्दीक को ले लीजिए, जितने भी लोग थे
उमर फारूक तो इतने मुखालिफ थे इस्लाम के, इतने मुखालिफ थे, उनकी एक बांदी थी, उनको इतना मारा था कि अंधा कर दिया था इस्लाम के खिलाफ। लेकिन जब सच्चाई जानी उन्होंने कि नहीं, इस्लाम तो गलत बातों की शिक्षा, गलत बातों से रोकता है, गलत बातों, इंसान को ईश्वर जिस अल्लाह ने पैदा किया उस तक पहुंचाने का एक रास्ता, एक मेथड इस्लाम है। तब जिन जिन लोगों ने समझा और सोचा, पहचाना, फौरन इस्लाम कबूल करते गए और फिर उनको लाख उन पर जुल्म सितम किया गया। लोगों ने, दुनिया ने जुल्म के पहाड़ तोड़े, लेकिन उन्होंने इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं कि इस्लाम में बहुत सारे गलत अहकामात हैं। मिसाल के तौर पर पर्दा है। लोग बोलते हैं कि पर्दा ये तो बेटियों के ऊपर, औरतों के ऊपर ज़बरदस्ती है। पर्दे के पीछे एक हिकमत है। वो क्या हिकमत है, मैं आपको पेश करता हूँ आपके सामने। पर्दे के बारे में, बेटी को, नारी शक्ति को, उसका क्या सम्मान होता है कुरान के साथ। कुरान में तकरीबन सात आयतें ऐसी है और 70 अहादीस ऐसे हैं जो औरतों की रक्षा और औरतों की इज्जत व आबरू के ऊपर बात करता है। साफ वेदों में भी है। वेदों में तो यहाँ कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अगर बेटी की इज्जत न की जाए तो उस घर में ईश्वर नहीं आते, और अगर उस घर में बेटी की इज्जत होती है तो घर में ईश्वर आता है। यत्र नार्यस्तु, यत्र जो आदमी, नारी यस्तु जिस आदमी के घर में नारी अस्ति, नारी है। अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम हूं। अस्ति है के लिए इस्तेमाल होता, प्रीपोजिशन है संस्कृत में। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, उसका सम्मान करता है। तत्र तास यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता उसमें बसता है। रमन्ते का मतलब बसना, घुसना, सरायत करना, आना। रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। और जिस घर में बेटी की इज्जत ना हो उस घर के अंदर में ईश्वर की कृपा नहीं होती। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल मरअत औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान। अगर औरत अपने घरों में ना रहे, खामखा यूं ही बाहर चली जाए, घूमने फिरने के लिए चली जाए, बिला जरूरत मार्केट में जाए बेपर्दा होकर, शैतान पीछे लग जाता है। इसलिए औरत ज्यादा से ज्यादा अपनी ब्यूटी को छुपाए। अल्लाह ने उनके अंदर कशिश रखी है, उस कशिश को छुपाए। अल्लाह ने उनकी आवाज में कशिश रखी है। अल्लाह ने उसको इज्जत की चीज, घर की चीज बनाए। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। कुरान के साथ साथ हिंदू भाइयों का वैद भी खुले लफ्जों में कहता है, माती कौशल्प को कि समाज की माँ अपनी पिंडलियों को ढांप करके रखो।